जी हाँ, ये सच है। जब राजेश खन्ना अपने चरम पर थे उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, यहाँ तक कि रेडियो और टीवी भी एक लग्जरी थे। उस समय राजेश खन्ना युवाओं खासकर लड़कियों के बीच सबसे लोकप्रिय फिल्म स्टार थे। लड़कियां उनकी तस्वीर से शादी कर लेती थीं और जब वह स्टूडियो में आते थे तो लड़कियां उनकी कार को चूम चूम कर लाल कर देती थीं। जब वह शूटिंग के बाद बाहर निकलते थे तो उन्हें अपनी कार पर लिपस्टिक के बहुत सारे निशान नजर आते थे। वह पहले बॉलीवुड सुपरस्टार हैं जिन्होंने 5 साल में एक साथ 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। तो ये तो साफ था कि बॉलीवुड में सफलता की गारंटी राजेश खन्ना ही थे। लेकिन कोई कहता है कि सफलता हमेशा अभिमान के साथ आती है, और 3 सुपरहिट फिल्मों के बाद राजेश खन्ना हर दिन सेट पर देर से आने लगे, जबकि उनकी अभिनेत्रियां और अन्य क्रू दिए गए समय पर आते थे। आखिरकार सेट पर आपको हर सेकंड के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए हाथी मेरे साथी के निर्माता को राजेश खन्ना की रोजमर्रा की सेवा पर देर से आने की आदत के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। तभी एक क्रू मेंबर ने उन्हें एक आइडिया दिया जिससे उनकी समस्या हल हो सकती थी, लेकिन यह आसान नहीं था। अगर सच राजेश खन्ना के सामने आ जाता तो वो फिल्म रुक भी सकती थी। निर्माता ने जोखिम उठाया क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए था जिसको वो देर से आने पर राजेश खन्ना के सामने गाली गलौज और मारपीट करे ताकि राजेश खन्ना को अपनी गलती का एहसास हो जाए। लेकिन ऐसे आदमी को ढूंढना आसान नहीं था जिसे निर्माता पूरी टीम के सामने पीटे और वो इसे गुप्त भी रखे। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक जरूरतमंद व्यक्ति मिला जो राजेश खन्ना सहित पूरी कास्ट और क्रू के सामने अपमान सहने को तैयार हो गया। अगले दिन जब राजेश खन्ना 2 घंटे देरी से स्टूडियो में प्रवेश करते हैं तो निर्माता उस आदमी पर अभद्र भाषा में चिल्लाने लगते हैं जिसे उन्होंने उनके सामने ही काम पर रखा था। लेकिन राजेश खन्ना ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अपने मेकअप रूम में चले गए। जब निर्माता को एहसास हुआ कि राजेश खन्ना को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया। ये सब देखकर वहां मौजूद हर कोई चौंक गया, यहाँ तक कि राजेश खन्ना खुद निर्माता को शांत करने के लिए अपने मेकअप रूम से बाहर आए, और जब उन्होंने पूछा कि वह उन्हें इस तरह क्यों पीट रहे हैं तो निर्माता ने बताया कि यह आदमी हमेशा सेट पर देर से आता है और उसकी वजह से मैं लाखों का नुकसान झेल रहा हूं। मेरी मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है, इसलिए आज मैंने अपना नियंत्रण खो दिया। राजेश खन्ना ने स्थिति को समझा और अगले दिन जैसे जादू हो गया। जी हाँ, उस दिन के बाद राजेश खन्ना फिल्म हाथी मेरे साथी के सेट पर कभी देर से नहीं आते थे और फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही और निर्माता को भारी मुनाफा हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपने विचार साझा करें और यदि आप इसी तरह के और भी छुपे तथ्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।